हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम कल फ्राइडे के बारे में, आपका निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए। साथ में थोड़ा सा मार्केट का साइकोलॉजी समझेंगे कि कल हमें किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए, क्या लेवल्स होंगे और किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट सीखना चाहिए, किस तरह से क्या कैसा यहाँ पर प्लान चलता है, तो आप वीडियो को कोशिश करिए देखने के लिए। बाकी देखिए, नहीं सीखना चाहते या सिर्फ आप एक दूसरे का इधर उधर की बातें सुन के अफवाहों में पड़ के आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, तो फिर उससे मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुबह आज देखा होगा, हमारा जो डिस्कशन भी था, हमने बताया भी था कि भाई 0.61 का लेवल इधर कहीं आ रहा था आपका 25,850 के आसपास। ठीक है, जब हमने कल यहाँ से फिबोनाची ड्रा किया था, आपको शायद याद हो और नहीं याद हो हमें पता नहीं, बट हमने इधर से कहीं से फिबोनाची ड्रा किया था, यहाँ तक टॉप का ले गया था, तो 0.5 और 0.6 का लेवल इधर ही कहीं आपका आ रहा था। मार्केट ने क्या किया, देखो, मार्केट कैंडल तो जरूर नीचे बनाई। ठीक है, कैंडल जरूर नीचे बनाई, लेकिन जो सस्टेन किया ना, मतलब इसके नीचे कोई कैंडल सस्टेन नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी, इसके नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारा पूरा पूरा प्लान रहेगा ऊपर की तरफ, चूंकि मार्केट 0.61 के लेवल के नीचे नहीं आई है। क्लियर था? आपने देखा मार्केट में एक जबरदस्त आपकी बाइंग आई इस लेवल से, आपके इस लेवल से जैसे इसका ब्रेकआउट किया, जबरदस्त एक बाइंग आई। दूसरा चीज, आपको ये भी पर्टिकुलर लेवल बताया गया था कि अगर गलती से कल के हाई को ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 25,990 के आसपास का रेजिस्टेंस मिला। और आप चेक कर सकते हैं कि क्या 95,990 पहुंचा निफ्टी या नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि बहुत तेजी के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन फिर भी मार्केट है, देखिए मार्केट तो कभी भी कैसे भी आ सकती है। हमने इसका भी यहाँ पर फायदा उठाया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का भी फायदा उठाया। ऐसा नहीं कि हमने प्रॉफिट बुकिंग का फायदा नहीं उठाया, हमने कहीं ना कहीं सेंसेक्स में उठाया इसका फायदा, हीरो जीरो में। तो कुल मिलाकर के देखिए, मार्केट में इसी तरह से ट्रेड प्लान करना है। अब अगर आप गलत ट्रेड करते हैं, गलत ट्रेड का मतलब सिंपल है, देखिए, अगर आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूं, अगर आपने क्वांटिटी ओवर लिया, मार्केट में कोई आपको नहीं बचा सकता, चाहे कितना भी कुछ कर लो। मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बताता हूं। आप अभी 2,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे होंगे, 5,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे होंगे, 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। जब आपका कैपिटल, ठीक है, जब आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक आप 1 लाट में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आप 1 लाट में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं कि भाई आप 1 लाट में आ जाएंगे। मैं भी खूब यहाँ पर मशक्कत किया था, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता था, मैं भी खूब यहाँ पर दिन भर में पैसे भी खूब छापता था और दिन भर में खूब लॉस भी करता था। तो जब फाइनली मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, मार्केट बड़ी क्वांटिटी में पैसा तब नहीं देती जब आप मतलब कुछ भी ट्रेड यहां पर लेते रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और बड़ी क्वांटिटी में यहां पर 99%, मैं बोलता हूं 90% ट्रेडर यहां पर, जो रिटेल ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी पता है कब लेते हैं? जब उनको हीरो जीरो के चक्कर आता है तब। बड़ी क्वांटिटी वैसे नॉर्मल टाइम में वो नहीं लेंगे। नॉर्मल टाइम में मार्केट अगर उनके डायरेक्शन में जा रही है ना, तो मार्केट उसमें वो इन द मनी में कभी नहीं जाएंगे बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि जो सही असलियत है मार्केट का उतना आपको मिलेगा ही नहीं। हम बड़ी क्वांटिटी कब लेते हैं? जब हमको रेट दिखता है ना 20 रुपए वाला, 25 रुपए वाला, तब हमारी औकात जगती है, यार हमको यहाँ पर, हमारे पास तो बहुत बड़ा पैसा है, मैं तो बहुत धनवान हूं, चलो मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लेकर के और बड़ा पैसा बना लेता हूँ। ये कहानी चलती है, और इसीलिए इस कहानी में क्या होता है, हमारी पूरा का पूरा जो है तो कैपिटल चौपट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज मैं हमेशा समझाता हूं कि जब तक आप एक लॉट में पहले आप फोकस नहीं करोगे कि आपको ट्रेड करना कैसे है, धीरे धीरे जब तक आप अपनी साइकोलॉजी बिल्टअप नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉफिट के पैसे से आप क्वांटिटी बड़ी ट्रेड नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट के अंदर। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखते हुए काम करें। आप 1 लाट में भी ठीक प्रॉफिट बना सकते हो, आप 2 लाट में भी प्रॉफिट बना सकते हो, आप 5 में भी बना सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने 10 के ऊपर कदम रखा, वैसे ही मान लेना कि आपका वहां से गलत चीज आपकी शुरू हो जाएगी। और बड़े बड़े ट्रेड, जितने भी आपने देखा होगा ट्रेडर जो भी बड़े बड़े होते हैं, जब भी आप उनका कभी पीएनएल चेक करना, तो उनका वही एक हिसाब किताब आता है कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत किया, 1 महीने 1 साल मैंने मेहनत किया, मैंने 1 साल में लाखों रुपए बना लिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने का ट्रेड गड़बड़ हुआ और मैंने ऑप्शन बाइंग में पूरा अपना ड्रा डाउन कर लिया। जो कैपिटल हमारा यहाँ पर करोड़ों रुपए का था, 1 CR का था, वो यहाँ पर आकर के जीरो हो गया। क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ वजह वही थी कि ओवर ट्रेड, और साथ में क्वांटिटी, ओवर क्वांटिटी। आप चाहे जिसको चेक कर लेना। तो मार्केट में ये चीजें आपको पता होने के बावजूद भी हम लोग ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं,
और हम सेफ जगह नहीं जाना चाहते। सेफ जगह कौन सी है? सेफ जगह आपकी ऑप्शन सेलिंग है, हेजिंग है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि मार्केट में हमको रातों रात एक दिन के अंदर अपना जो हमने प्रीवियस लॉस किया है वो हमको रिटर्न चाहिए, और हमारे को एक ही दिन के अंदर मतलब बड़ा रिटर्न चाहिए। सिंपल है, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, किसी को चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। देखिए, मैं मुंह जवानी जो भी बात बोलता हूं वो मैं फैक्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझ पाए और आप अपने आप में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बाकी चार्ट तो मैं यहां पर बता ही देता हूं, लेकिन देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी के ऊपर, आपके ट्रेड के ऊपर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कल का प्लान सिंपल है। देखिए, अभी आपका पता ही है आपकी न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगी। ठीक है, ये तो सब चीज आपको पता है, न्यूज बेस्ड। तो यहां बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, मैं आपको सच बताऊं, सी और पी ये दोनों झोली भर के गए होंगे लोग। ठीक है, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, झोली भर के गए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि नहीं, मार्केट तो कहीं ना कहीं जाएगी। बिल्कुल सही है, मार्केट जाएगी, ये सच बात है। लेकिन मार्केट पहले क्या करेगी? मार्केट पहले आपका पूरा साइडवेज हो करके आपका बिक्स डाउन करेगी, और बिक्स जैसे डाउन हो जाएगा तो आपका जो 100 रुपए वाला प्रीमियम होगा ना, जो आपने बड़ी बड़ी क्वांटिटी आपने फिर ओवरनाइट बाई करके गए होंगे, अगर आपने 100 वाला प्रीमियम बड़ी क्वांटिटी में किया होगा, एक एक लॉट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप रुक सकते हो कितना लॉस होगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर मान लो 10-10 लॉट आपने किया होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये गलती से रुक गया मार्केट आपका पूरे दिन और आपका जो बिक्स है अगर वो डाउन हुआ, तो ये 100 वाला प्रीमियम आपका 80 आने में टाइम नहीं लगेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। फिर बाद में क्या होगा, 2 बजे 3 बजे के बाद फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा, जिधर भी आना होगा मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम आने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपका 2 दिन आपका क्या है, यहाँ पर छुट्टी है, तो 2 दिन का थीटा डी के आप और ले लेना, वहां पर भी आपका थीटा डी के होगा। अब मंडे तक में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या जानते हो सकता है क्या करे, मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे आए, इतना तक नीचे आए, और इसके बाद अगर आपने ओवर नाइट होल्ड किया है, मार्केट आपकी वापस यहाँ से घूम जाए। अब कर लो, जो आपको इधर मिलना था इसमें भी लॉस होगा, जो इधर गया इसमें भी लॉस होगा। तो कभी भी देखिए, जब भी न्यूज बेस्ड मार्केट होती है, या तो आप ट्रेड ही मत करिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। मैं सीधे बोलूं, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरी जितने भी आज ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी, मैंने टोटल स्क्वायर ऑफ कर दिया। मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। मैं क्या बोलता हूं भाई, मेरे को अपनी कैपिटल सेफ चाहिए, बस खत्म। मेरे को अपनी कैपिटल सेफ चाहिए। जितनी भी मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी, मैं टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जबकि मैं क्या करता हूं, वीकली या मंथली बनाता हूं, मैं टोटल उसको स्क्वायर ऑफ करके बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हूं। 2 दिन 3 दिन मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, जब मुझे सही मौका मिलेगा उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी मतलब अपना पोजीशन क्रिएट कर लूंगा, खत्म। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों किया? देखिए, उसके कई रीजन है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो देखना, कभी भी देख लेना, आजकल के चार्जेस, सबसे ज्यादा चार्जेस मार रहे हैं इंसान को। अगर उसने गलती से 2,000 रुपए का प्रॉफिट मान लिया, या 1,000 रुपए का प्रॉफिट उसने 3 ट्रेड में बना भी लिया, 3 ट्रेड करके, एक बिगनर है, मान लीजिए 10,000 उसके पास कैपिटल है, 20,000 कैपिटल, अगर उसने 3 ट्रेड करके 1,000 रुपए बना भी लिया ना, उसका जो मोटा मोटा जो उसका यहाँ पर मतलब प्रॉफिट उसको मिल रहा है, वो बेचारे को उसको सिर्फ 500 से 600 रुपए ही मिल रहा है। बाकी 400 रुपए उसके गए चार्ज में। और जो भर ट्रेड कर रहा है, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है, उसका तो ना जाने कितने ज्यादा चार्ज आते हैं, एक एक दिन की मैं बात करूं। तो भैया, आप अपने लिए काम कर लो, आप दूसरे के लिए काम मत करो। मैं तो ये बोलता हूं, अब अपने लिए आप कब काम करोगे? जब आप 1 लाख से ट्रेड करोगे। क्योंकि अगर आप 1 लाख से ट्रेड करोगे तो वहां पर आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कम लगेंगे। ब्रोकरेज तो चलो ठीक है, ब्रोकरेज आपका 40 रुपए ही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर सबसे ज्यादा आ रही है, आप चेक कर लेना। मैं बहुत सिंपल बोलूं, आप चेक करना, अपना पूरी हिस्ट्री चेक करना। आपके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन चार्जेस और पता नहीं एसटीटी चार्जेस क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा महाभारत तो उसमें हो रही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपके जहां पर मान लीजिए आपके ब्रोकरेज आपके यहाँ पर 200 रुपए लगेंगे, तो आपके स्टेटी ट्रांजेक्शन चार्जेस ये मिला करके पता नहीं, हो सकता है आपका 1,000 रुपए चले जाए। क्लियर हो रहा है? तो भैया वही बात है, अब आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है मार्केट के अंदर। चलिए, काफी बकवास कर लिया, लेकिन उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आएगी। और अगर अभी नहीं आएगी ना, तो आपको आना पड़ेगा आने वाले दिनों में, मैं सीधे बात बोलता हूं। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या करते हैं, निफ्टी में इधर से आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ दिख रही होगी, ये चेक करिएगा। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं और बढ़ाएंगे, तो ये भी आपका इधर कहीं ना कहीं आपको देखिए ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर आपको नजर आएगा। ये थोड़ा सा ऐसे करके देख लेना आप, ये दिख रहा है आपको। चलो, एक दिक्कत है यहाँ पर, देखिए मैं आपको कल भी बोला था कि ये एक गैप यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये गैप है। अगर ये गैप नहीं होता, मैं सिंपल बोलता हूं, अगर तो ये गैप नहीं होता मार्केट के अंदर, तब तो मैं आपको ये बोल सकता था कि भाई यहां से मार्केट हो सकता है इधर आए, आपको वापस यहां से आकर के मार्केट ऊपर जा सकती है।
लेकिन प्रॉब्लम इस गैप में है। अगर ये गैप में कल मान लीजिए मार्केट आपका वापस इधर नीचे आने की कोशिश करता है ना, और ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन करता है, किसी में आपका 25,800 के मान लीजिए नीचे आपका आया, तो यहाँ पर लगभग आपका 100 पॉइंट का गैप ये मार्केट को फिलअप करने की कोशिश देखिए रहेगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक तो बेस्ट ट्रेड होगा, यहाँ पर आप अपना प्लान बना लेना। अब दूसरी चीज, मार्केट अगर आपकी ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन देता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इस जगह से आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना, ये थोड़ा सा प्लीज इसको बनाइए, आप इग्नोर मत करिएगा इस चीज को। ये आपका दिख रहा है ना, तो मार्केट ने क्या किया देखिए, इस तरह से ये जो आपका ऊपर गया, इसके बाद डायरेक्टली आपका ये गैप अप करके मार्केट अभी क्या कर रही है देखिए, इस रेंज में आपकी घूमना शुरू कर दिया इस तरह से। तो गैप अप होने के बाद ये आपका रेंज यहाँ पर खाली है, तो आपको वही मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये तो आपका पक्का है 100 पॉइंट वाला, लेकिन अगर आपका बाइंग आया तो इधर से कहीं से ये जो बाइंग आएगा ना, मान लीजिए इधर आपका गिरावट आए, इधर से जो बाइंग आए ना, ये फिर जबरदस्त आपकी बाइंग आएगी ऊपर के लिए। फिर गलती से अगर फिर फर्दर आपका ऊपर निकला तो आप यहाँ पर 26,100 और 26,220 के लिए भी अपनी अपनी यहाँ पर रजिस्टेंस के लिए तैयारी कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि ये जो आपका ये गैप है, तो ये वाला जोन आप यहाँ पर तैयारी इसकी भी आपको फुली करना है, और मैंने इसलिए आपको ट्रेंड लाइन ये बना करके दे दिया है। ठीक है बड़े भाई, इन लेवल को आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। अरे समझ रहे हो, तो ये आप यहाँ पर चार्ट में बना लीजिएगा। बाकी गैप अप गैप डाउन हम कल को बता रहे हैं ना, न्यूज बेस्ड मार्केट में हम आपको ज्यादा यहाँ पर लेक्चर नहीं झाड़ सकते चार्ट के ऊपर कि नहीं ऐसा होगा। मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली चीज बता सकता हूँ, और मैं प्रैक्टिकली चीज आपको बता सकता हूँ कि जो मार्केट के अंदर होता है। ठीक है, चलो ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया गया था कि भाई ये गैप है, अगर ये गैप ये आपका सपोर्ट बनेगा, चेक करिएगा। हमने आपको क्या बोला था, आप थोड़ा सा चेक करना मेरे चार्ट को, कल की वीडियो आप देखना, इसलिए बोलता हूँ आपको वीडियो देखा करो। मैंने आपको ये चीजें क्लियर बताया था कि भाई ये जो आपके यहाँ पर बार बार की रेजिस्टेंस है, देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में ये आपका सपोर्ट बनेगा, मतलब 58,100 आपका यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाती मार्केट, तब तक तो आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी करना ही नहीं है। और दूसरा चीज यहाँ पर ये आपको क्लियर बताया गया था कि भले मार्केट आपकी यहाँ पर डाउन हुई है, ये इस तरह से जो डाउन हुई है, तो ये सबसे पहला आपका यहां से लेकर के ये वाला ट्रेड आपका सबसे बेस्ट होगा। चेक करना प्लीज, मैं क्या बोलूं आपको, आप जाकर के मेरी वीडियो पिछले कल वाली देखना, तब आपको पता लगेगा कि चार्ट काम कैसे करता है, उसमें आपको पता लगेगा। ये आपको बताया गया, तो यहां से लेकर के ये जो ट्रेड मिलेगा ना, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर, डायरेक्शन आपका ऊपर है। और ये भी बताया था कि अगर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव हुआ, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। और आपने देखा होगा कि आपका आईसीआईसी बैंक का सुबह से ही एकदम ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ये था। इसके बाद आपको बताया गया था ये टॉप तक, यहाँ टॉप तक हम अपनी यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के लिए हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इस टॉप के बाद हो सकता है आपका यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, जो कि आपका यहाँ पर 58,500 का लेवल है। और अगर यहाँ से सेलिंग आई तो फिर फर्दर आपका इसी लेवल तक होगा। लेकिन इसने क्या किया देखिए, अब इतना तो कोई भी नहीं रुक सकता। अगर मान लीजिए स्टॉप को ब्रेकआउट किया, तो इतना यहाँ पर इतने देर तक यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप कैसे गया हो, लेकिन अगर आपको इस जगह से यहाँ तक का पोजीशन मिल गया प्रॉफिट, तो फिर आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, अगर आप चार्ट सीखते हैं, ये देखिए आपका इस तरह से कुछ यम पैटर्न टाइप का बना, पुष्पा यम बना। देन आपका बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर गिरावट हुई थी। अगर आप इसको 5 मिनट में जाते हैं ना, 5 मिनट में, तब आपको और समझ में आएगा कि चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बना था। आप चेक करिए, ये हाई था, इसके बाद मार्केट नीचे गिरी, देन फिर फर्दर ऊपर गई। इसके बाद देखिए ये सेकंड हाई, मतलब इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और धमाका करके बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी। अब इसका गिरने का रीजन आप पूछे क्या था, देखिए मैं सिंपल बोलता हूं, मैं ये नहीं जानता कि न्यूज आई क्या नहीं आई, मुझे सिंपल देखने को मिला क्या यहाँ पर एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आप जाकर के चेक कर लेना कि क्या एचडीएफसी बैंक लास्ट में गिरा है या नहीं गिरा है। अगर यहाँ से गिरा है तो आप समझ लेना कि हाँ उसका यहाँ पर पूरा किया कराया। ओके, चलो अभी कल का सिंपल है। देखिए कल का एक आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है आप चेक कर पा रहे हैं, आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं ट्रेंड लाइन कहाँ से बनाऊंगा। ये देखिएगा, ये लो लेवल और इधर लगभग आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। अरे ठीक है बड़े भाई, देख रहे हैं आप, यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा अच्छे से। ये आपकी ट्रेंड लाइन, आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, लगभग ये सपोर्ट है, फिर आपका ये है। तो ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना आप। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल आपको वापस करता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो देखिए ये वाला लेवल जो यहाँ से आपकी बाइंग आई है ना, ये वाला मतलब 58,100 वाला, ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, फर्दर आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। तो 58,300 से लेकर के 58,100, लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर 200 पॉइंट की पहली रेंज होगी। फर्दर इसके बाद क्या कर सकती है मार्केट, जैसे नीचे आई, इसके बाद अगर इसका रिटेसमेंट करे ना यहाँ पर, देन आपका ये गिरावट करेगा, ये आपका जबरदस्त मूवमेंट आएगा मार्केट के अंदर।
ठीक है, ऊपर की बात कर लें, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्टली ऊपर घूम गया तो ये टॉप को वापस आपका टच करेगा, जो कि रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर कितने का, 58,600 वाला। ठीक है, ये आप ध्यान यहाँ पर रखना है। बस यहाँ पर मैं 2 ही लेवल बताऊंगा, ज्यादा यहाँ पर कुछ बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि कल कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। अगर हमारे लेवल को ब्रेक डाउन यहाँ पर करेगा तो हम अपना नीचे का प्लान बनाएंगे, अगर यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट इसी को सपोर्ट लेता है, रिस्पेक्ट करता है, तो हम इसका टॉप का यहाँ पर हमारा दूसरा लेवल होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी ये हो गया। चलिए सेंसेक्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, सेंसेक्स में चार्ट बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये सेंसेक्स एक ऐसा सिस्टम है जो ये लोगों को बड़ा पैसे वाला भी बना सकता है, और बहुत से लोगों को ये बिल्कुल क्या बोलूं, मतलब खत्म कर सकता है। ठीक है, जो मेरे साथ आज किसी भाई का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, किसी का केस आया, उस चीज में मुझे बड़ा दुख है कि मेरे समझाने के बावजूद भी कोई लोग समझ नहीं रहे। ठीक है, तो मुझे जब किसी इंसान का लॉस होता है ना, तो मुझे उस चीज का दर्द बड़ा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी भाई का लॉस हुआ तो मेरा लॉस हुआ है। क्योंकि इस मार्केट में जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, बस फर्क यही है कि सबकी साइकोलॉजी थोड़ा अपनी अपनी चेंजमेंट होती रहती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसे करते हैं लोग, जो कि उस गलती का खामियाजा मतलब बाद में बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो वही कुछ गलतियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवर क्वांटिटी, बात ना मानना, फिर प्रेशर में आकर के ट्रेड करना। जब बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर हम दोबारा जितना कैपिटल बचा रहता है उसको हम यूज करके छोटे ऑप्शन को बाई करते हैं। वही सब मार्केट में वही सब चीजें चलती रहती है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, या तो आप एक काम करिए, ये जो इंडेक्स है ना इसको भूल जाइए आप, सेंसेक्स आपके लिए है ही नहीं। ये भूल जाइए, खास तौर पर कब, एक्सपायरी के दिन। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से मेरे पास मैसेज आते, बोला सर मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही बहुत बड़ा ट्रेड, बहुत बड़ा लॉस किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसको आप भूल जाइए एक्सपायरी के दिन खास तौर पर। बाकी देखिए, मेरा काम है चार्ट का बताना, यहाँ पर मैं उस हिसाब से चार्ट आपको बता सकता हूँ। चलिए, सेम निफ्टी के जैसे यहाँ पर भी चार्ट आपको बनता है। देखिए ये जगह आपकी ब्लैंक है, तो मार्केट में इस जगह को आप तैयारी कर लेना 83,950 का। ठीक है, ये आपका लेवल नीचे का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, लेकिन उससे पहले मार्केट में ये सपोर्ट आपका बनेगा जो कि 84,271 का है। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेंड लाइन आप बनाइएगा यहाँ से, जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन निफ्टी में ही बनाया, तो ये ट्रेंड लाइन आपको बना लेना है। ठीक है, अब दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है मार्केट के अंदर। एक तो इधर भी एसएल क्रिएट है आपका मार्केट में, जो कि आपका 84,900 वाला लेवल है। यहाँ पर भी एसएल आपके क्रिएट है। नीचे की बात करें तो नीचे आपका जो ये जो गैप है यहाँ पर, इधर भी एसएल आपका क्रिएट है। ठीक है, तो मार्केट में दोनों तरफ के पास, दोनों तरफ के लिए यहाँ पर लेवल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है 84,271 का, तो जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, तो यहाँ पर भी आप ये गैप के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर यहीं से सपोर्ट ले, जैसे कि एम पैटर्न बनाया, अगर यहीं से सपोर्ट फर्दर लेता है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके फर्दर ऊपर निकलता है, तो आपका ये वाला एसएल लेवल, और एसएल लेवल कहां तक का मिलेगा फिर इसको, 84,800 वाला। ठीक है, तो दोनों तरफ के लेवल यहाँ पर आपके पास लगभग 400 500 पॉइंट के हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं ज्यादा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब न्यूज बेस्ड मार्केट होती है तो मैं ज्यादा आपको चार्ट थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कुछ भी चार्ट हो सकता है और सेकंडों में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, चलिए इन सारा चीजों का कंक्लूजन निकालने के बाद मैं आपको क्या बताऊं बेस्ट। आप अगर मेरे से पूछे पर्सनली कि सर करना क्या चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो, सर करना क्या चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप 2-3 दिन के लिए इस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फैंसेक्स सब भूल जाइए। आपको ट्रेड करना है ना, आप सीधे क्रूड ऑयल में चले जाइएगा। मेरी बात समझ रहे, आपको ट्रेड करना है, आप सीधे क्रूड ऑयल में चले जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी क्रूड की एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी कब है, शायद 16 या 17 को एक्सपायरी है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि भाई थीटा डी के क्रूड में भी होगा, लेकिन अभी उसके ऑप्शन अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर आपने सही जगह उसको पकड़ लिया तो आपका वहां पर, आप जानते हैं कि 50 वाला जो आपका क्रूड है वो कब आपका 100 पहुंच जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो इनसे बेटर है अभी आपको लेटेस्ट टाइम में थोड़ा सुधर चले जाना। बाकी ठीक है, अगर आपको चार्ट समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, बिल्कुल आप सेफ प्लेयर बनना चाहते, तो जब तक मार्केट की वोलेटिलिटी खत्म ना हो ये थोड़ा सा, तब तक आपको बिल्कुल साइड हो जाना। जयराम जी, समझ गए? तो आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए, उससे बड़ा यहां पर कुछ नहीं है। मैं सीधे आपको बात बताता हूं, कैपिटल से सेफ बड़ा कुछ चीज नहीं है। जब अगर आपके पास कैपिटल है, आप 5 दिन बाद भी ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है बड़े भाई, चलो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।